नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सदियों से भारतीय परंपरा का एक अहम हिस्सा रहा है, श्राद्ध कर्म। जी। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो काफी विस्तार से बताती है कि पितरों यानी हमारे पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए क्या अर्पित करना चाहिए और हाँ, किन चीजों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इन प्राचीन नियमों को समझने की और शायद उनके पीछे छिपी मान्यताओं को भी। हाँ। पितृ तर्पण में किन वस्तुओं और क्रियाओं को सही विहित माना गया है और किन को वर्जित यानी अविहित। जी। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है जैसा आपने कहा, बल्कि एक पूरी सोच है। उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही। ये महज रस्मों की एक सूची नहीं है। असल में ये पूर्वजों के प्रति हमारा सम्मान, हमारी कृतज्ञता, उसको व्यक्त करने का एक पारंपरिक संहिताबद्ध तरीका है। और ये स्रोत हमें इस विषय में काफी बारीक जानकारी देते हैं। मतलब उस समय का समाज कैसा था, मूल्य क्या थे, विश्वास क्या थे, इस पे भी रोशनी डालते हैं। सही बात। चलिए तो बात शुरू करते हैं उन चीजों से जो पितरों को खास तौर पे प्रिय मानी जाती हैं, जिनसे उन्हें तृप्ति मिलती है, ऐसा कहा गया है। जी। स्रोत में कुछ खास तरह की भेंट का जिक्र है, विभिन्न प्रकार के मांस का जिक्र है और दिलचस्प बात यह है कि हर एक से मिलने वाली तृप्ति का समय बढ़ता जाता है। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है। एक महीना करके सूची में हवी और मत्स्य यानी मछलियों से शुरू होती है बात, फिर शशक यानी खरहा, खरगोश, नकुल माने नेवला, शूकर यानी सुअर, छाग माने बकरा। फिर कई तरह के मृग हैं जैसे कस्तूरिया मृग, कृष्ण मृग यानी काला हिरण, गवया यानी नीलगाय, वन गाय और मेष यानी भेड़। ये एक तरह की जैसे सीढ़ी चढ़ रही हो वैसी सूची है। हाँ, ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ जानवरों की सूची नहीं है, ये असल में पितरों की संतुष्टि के स्तर में जो बढ़ोतरी होती है उसे दिखा रहा है। अच्छा। 1 महीने से लेकर शायद कई महीनों तक। इससे अंदाजा लगता है कि इन चीजों को उनकी उपलब्धता या शायद शिकार में कितना प्रयास लगता था। या हो सकता है उनकी कथित जीवन शक्ति या पवित्रता के आधार पर एक क्रम में रखा गया था। हर भेंट का अपना एक खास महत्व और प्रभाव माना गया है, ऐसा लगता है। और फिर कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिन्हें स्रोत अत्यंत प्रशस्त कहता है, मतलब सबसे ज्यादा तृप्तिदायक। जी। जैसे गेंडे का मांस। हाँ। और काल शाक, अब ये कोई खास गहरे रंग का साग रहा होगा उस समय, हो सकता है। और मधु यानी शहद। और एक बात और, वगनस नाम के किसी पक्षी के मांस से तो पितर सदा तृप्त रहते हैं, ऐसा लिखा है। हाँ, ये तो सचमुच खास लगता है। गेंडे का मांस या ये सदा तृप्ति देने वाले वगनिस पक्षी का मांस, इसका जिक्र वाकई थोड़ा चौंकाता भी है और उस समय की मान्यताओं की तरफ इशारा भी करता है। देखिए, गैंडा अपनी शक्ति और दुर्लभता के लिए जाना जाता है, तो शायद उसके मांस को असाधारण बल या आयु देने वाला माना जाता होगा। हो सकता है। और काल शाक का उल्लेख भी किसी विशेष गुण वाली वनस्पति की ओर संकेत करता है। और सदा तृप्ति का विचार, वो तो उस भेंट को सर्वोच्च स्थान देता है। शायद वो चीज बहुत ही दुर्लभ या पवित्र मानी जाती होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ दुर्लभ चीजें ही थीं, रोजमर्रा की चीजें भी हैं इसमें। हाँ, बिल्कुल। गौ का दूध और घी का जिक्र है, जो हमारी परंपरा में हमेशा से पवित्र माने गए हैं। जी हाँ। साथ ही देवनिवार नाम का कोई अन्न है, शाम और श्वेत शामक, सामा यानी काले और सफेद बाजरा या मिलेट कह सकते हैं, जौ, कांगिनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों, ये सब चीजें भी श्राद्ध के लिए उपयुक्त बताई गई हैं। ये बहुत जरूरी बात है। अनाज, दालें, तिलहन और दूध घी का शामिल होना ये दिखाता है कि श्राद्ध कर्म सिर्फ असाधारण भेंटों पर ही आधारित नहीं था। सही। बल्कि जो कृषि आधारित जीवन था उसकी जो मुख्य उपज थी और जो सात्विक भोजन होता है उसका भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान था। ये उस संस्कृति को दर्शाता है जहां खेती और पशुपालन जीवन का आधार थे। और हाँ, एक जगह का विशेष उल्लेख है इसमें, गया जी। स्रोत कहता है कि गया जाकर श्राद्ध करना पितरों की तृप्ति के लिए मानो जन्म को सफल बनाने वाला है। और गया का ये विशेष महत्व तो आज तक बना हुआ है, हम सब जानते हैं। इसका उल्लेख साफ तौर पर उस स्थान की पितृकर्म के लिए जो असाधारण महत्ता है उसे रेखांकित करता है। ये दिखाता कि कुछ स्थान ऊर्जा या पवित्रता के केंद्र माने जाते थे, जहां किए गए कर्मों का प्रभाव शायद कई गुना बढ़ जाता था। बिल्कुल। तो ये तो हुई वो चीजें जो पितरों को अर्पित करने के लिए उत्तम मानी गईं। अब जरा दूसरी तरफ चलते हैं। हाँ, वो वस्तुएं और क्रियाएं जो श्राद्ध कर्म में वर्जित हैं
यानी अविहित। शुरुआत करते हैं अन्न से। कौन से अनाज या खाद्य पदार्थ मना है? जी। सूची थोड़ी लंबी है। इसमें वो अन्न शामिल है जिससे नवमान यज्ञ यानी नई फसल का यज्ञ ना किया गया हो। अच्छा। कुछ दालें जैसे बड़े और छोटे उड़द, मसूर, ये मना है। सब्जियों में कद्दू, गाजर, प्याज, शलजम। एक गांधारक शाली का जिक्र है। शायद गांधार प्रदेश का कोई चावल रहा होगा, पता नहीं। हो सकता है। फिर बिना छिलके के अपने आप गिरे अनाज का आटा, ऊसर भूमि यानी बंजर खारी जमीन में पैदा हुआ नमक, हींग, कुछ लाल रंग की वस्तुएं और प्रत्यक्ष नमक यानी भोजन परोसते समय ऊपर से डाला गया नमक, ये सब वर्जित हैं। देखिए, इन निषेधों के पीछे कई सिद्धांत नजर आते हैं ना। हाँ, प्याज जैसी चीजों को अक्सर तामसिक गुणों वाला माना जाता है। हाँ, ये तो है, जो श्राद्ध जैसे सात्विक कर्म के लिए उपयुक्त नहीं। फिर नवान यज्ञ, न हुए अन्न का त्याग, ये उस अन्न की धार्मिक शुद्धि की प्रक्रिया के महत्व को दर्शाता है। मतलब जब तक फसल देवताओं को अर्पित न हो, वो पितरों के लिए भी योग्य नहीं। अच्छा, ये बात है। ऊसर भूमि की अशुद्धता तो एक स्पष्ट कारण है। लाल रंग की वस्तुएं, इसका निषेध रोचक है। शायद इसका संबंध रजोगुण या रक्त जैसी चीजों से जोड़कर देखा गया हो, जिन्हें मांगलिक कार्यों में अक्सर टाला जाता है। और ऊपर से नमक ना डालना, ये शायद भोजन की मूल सात्विकता और स्वाद को बनाए रखने का प्रयास लगता है। पानी को लेकर भी नियम है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी पानी ले लिया। जी, रात में लाया गया पानी, अप्रतिष्ठित जलाशय यानी जिसकी विधि पूर्वक प्रतिष्ठा न हुई हो, उसका पानी, इतना कम पानी कि गाय भी तृप्त न हो सके, गड्ढे का ठहरा हुआ पानी और दुर्गंध वाला या जिसमें झाग हो, ऐसा पानी, ये सब श्राद्ध के योग्य नहीं है। पानी की शुद्धता और स्रोत पर इतना जोर देना, ये हिंदू परंपरा में पवित्रता की जो एक व्यापक अवधारणा है, उसी का प्रतीक है। हाँ, जल तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जल जीवन और शुद्धि का आधार है। इसलिए श्राद्ध जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील कर्म में इस्तेमाल होने वाले जल का स्रोत क्या है, उसकी मात्रा कितनी है, उसे कब लाया गया, उसकी अवस्था कैसी है, इन सब पर बारीकी से ध्यान दिया गया है। ये दर्शाता है कि कर्म की सफलता के लिए हर तत्व का शुद्ध होना जरूरी माना जाता था। दूध के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। गाय का दूध और घी तो ठीक है, पर कुछ जानवरों का दूध वर्जित बताया गया है। हाँ, स्रोत कहता है कि एक खुर वाले जानवर जैसे घोड़ा, ऊंटनी, भेड़, मृगी यानी हिरनी और भैंस का दूध श्राद्ध में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये काफी दिलचस्प वर्गीकरण है। हमने पहले देखा कि भेड़ का मांस तो विहित है। हाँ, सही कहा। लेकिन उसका दूध अविहित। ये दिखाता है कि वस्तुओं को उनके मांस या दूध जैसे अलग-अलग उत्पादों के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया था, शायद उनके कथित गुणों के आधार पर। हो सकता है। भैंस के दूध को अक्सर गाय के दूध की तुलना में भारी या कम सात्विक माना जाता रहा है। हाँ, ये सुना है। एक खुर वाले जानवर या ऊंटनी का दूध शायद उस क्षेत्र या संस्कृति में श्राद्ध जैसे पवित्र कर्मों के लिए पारंपरिक रूप से उपयुक्त नहीं माना जाता होगा। ये सब उस समय की एक जटिल, क्या कहते हैं, वर्गीकरण प्रणाली की ओर इशारा करता है। अच्छा, तो ये तो हुई वस्तुओं की बात, लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि श्राद्ध के समय कौन लोग वहां मौजूद हैं या किसकी नजर उस कर्म पर पड़ रही है, ये भी बहुत मायने रखता है। जी हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। हाँ, और ये सूची भी काफी लंबी और ध्यान देने लायक है। स्रोत के अनुसार कुछ खास तरह के लोगों की दृष्टि पड़ने से देवता या पितर अपना भाग ग्रहण नहीं करते। इनमें शामिल हैं नपुंसक, अपविद्ध यानी समाज से बहिष्कृत व्यक्ति, सत्पुरुषों द्वारा त्याज्य व्यक्ति, चांडाल, पापी, पाषंडी माने नास्तिक या विधर्मी, रोगी, कुक्कुट शायद मुर्गा मुर्गी पालने वाला या उससे जुड़ा काम करने वाला, श्वान कुत्ता या कुत्ता पालने वाला, नग्न व्यक्ति जिसने वैदिक कर्म छोड़ दिए हों, पुरुष वानर, अब इसका क्या मतलब है, शायद बंदर जैसा आचरण करने वाला पुरुष, ग्राम्य शूकर यानी गांव का पालतू सुअर, अच्छा, रजवस्वला स्त्री, जन्म या मरण के सूतक वाला व्यक्ति और शव ले जाने वाला। देखिए, इस पूरी सूची का मूल भाव एक ही लगता है, कर्मकांडीय शुद्धता, जिसे रिचुअल प्योरिटी कहते हैं, उसको बनाए रखना और किसी भी प्रकार के कथित अशुभ या नकारात्मक प्रभाव से बचना। इन सभी व्यक्तियों या अवस्थाओं को उस समय की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी न किसी प्रकार के अस्थायी या स्थायी अशुद्धि से जोड़ा जाता था। ये नियम तत्कालीन सामाजिक संरचना, वर्ण व्यवस्था और
पवित्रता अपवित्रता की जो गहरी जड़ें जमा चुकी धारणाएं थीं, जी उनका स्पष्ट प्रतिबिंब है। सही। इसका उद्देश्य श्राद्ध के लिए एक अत्यंत पवित्र और सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित करना था। शायद इसीलिए श्रोत में सलाह दी गई है कि श्राद्ध कर्म पूरी श्रद्धा के साथ किसी घिरे हुए एकांत स्थान में करना चाहिए, बिल्कुल, ताकि अवांछित दृष्टियों से बचा जा सकें और नकारात्मक शक्तियों या राक्षसों को दूर रखने के लिए पृथ्वी पर तिल बिखेरने का विधान भी बताया गया है। हाँ, तिल को पवित्रता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल। एकांत और तिल बिखेरना, ये दोनों ही उस पवित्र और सुरक्षित क्षेत्र जिसे सेक्रेट स्पेस कहते हैं, उसको बनाने के उपाय हैं, जहां पितरों का आवाहन और पूजन बिना किसी बाधा के हो सके। भोजन की अपनी गुणवत्ता पर भी बहुत जोर है। जी, श्रोत कहता है कि ऐसा अन्न नहीं देना चाहिए जिसमें नख यानी नाखून, केश यानी बाल या कीड़े वगैरह हों। ये तो खैर स्वच्छता की सामान्य बात लगती है। हाँ, ये तो है। लेकिन ये भी कहा गया है कि निचोड़कर निकाले रस से बना भोजन, शायद बासी या रसहीन हो चुका भोजन, या जो स्पष्ट रूप से बासी हो, वो भी वर्जित है। सही कहा, यहाँ स्वच्छता और ताजगी सर्वोपरि है। भोजन सिर्फ शुद्ध सामग्री से बना ना हो, बल्कि उसे बनाने और परोसने की प्रक्रिया भी सम्मानजनक और स्वच्छ होनी चाहिए। बासी या अशुद्ध भोजन अर्पित करना एक तरह से अनादर माना जाएगा। ये वस्तु की गुणवत्ता के साथ साथ अर्पित करने वाले की भावना और सम्मान को भी दर्शाता है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, ये जो स्थूल भोजन हम अर्पित करते हैं, ये पितरों तक पहुंचता कैसे है? क्या वे इसे इसी रूप में खाते हैं? हाँ, ये सवाल बहुतों के मन में आता है। श्रोत इसका बहुत सुंदर जवाब देता है। क्या? वो कहता है कि श्रद्धा युक्त व्यक्तियों द्वारा सही नाम और गोत्र का उच्चारण करके विधि पूर्वक दिया गया अन्न पितरों को उसी रूप में प्राप्त होता है जिस रूप में वे उसे ग्रहण करने योग्य होते हैं। मतलब कैसे? मतलब ये कि अगर पितर देव योनि में है तो उन्हें वो अमृत रूप में मिलेगा। अच्छा। अगर पशु योनि में है तो घास के रूप में, अगर नाग योनि में है तो वायु रूप में, और अगर मनुष्य रूप में है तो अन्न रूप में। अरे वाह! ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अर्पण करने वाले की श्रद्धा, उसका इंटेंशन, सही मंत्र यानी नाम गोत्र का सही उच्चारण और सही विधि रिचुअल एक्शन, इन तीनों के संयोजन से ही स्थूल भोजन पितरों के लिए उनकी तत्कालीन अवस्था के अनुसार सूक्ष्म पोषण में परिवर्तित हो जाता है। ये कर्मकांड का एक तरह से आध्यात्मिक या कहें कि रहस्यमय पहलू है। ये तो वाकई अद्भुत है। श्रद्धा, मंत्र और विधि, इनका इतना गहरा महत्व। अच्छा, स्रोत के अंत में एक गाथा का भी जिक्र है जी, जो पितृगण ने स्वयं मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु से कही थी जी। ये उनकी इच्छाओं को बताती है। हाँ, ये कलाप उपलम में कही गई बात है। पितर इच्छा जताते हैं, क्या हमारे कुल में कोई ऐसा सदाचारी उत्पन्न होगा जो गया जाकर हमारे निमित्त आदर पूर्वक पिंडदान करेगा? फिर से क्या का जिक्र? हाँ, वे आगे कहते हैं, क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष होगा जो वर्षा काल में, विशेषकर उस त्रयोदशी को, जो मदान्ध क्षत्रियों से युक्त हो। अब ये मदान्ध क्षत्रियुक्त का सटीक अर्थ तो स्पष्ट नहीं है, ये थोड़ा अजीब है, पर यह शायद हाथियों के मदकाल या किसी विशेष उग्र ज्योतिषीय योग या किसी चुनौतीपूर्ण समय की ओर इशारा करता हो। उस दिन हमारे उपदेश के अनुसार मधु और घी से युक्त खीर यानी पायस का दान करेगा। खीर मधु और घी के साथ। देखिए, यहाँ फिर से गया श्राद्ध के महत्व पर जोर है। साथ ही एक विशेष समय वर्षा काल की त्रयोदशी, जिसका कोई खास महत्व रहा होगा, और एक विशेष भोग मधु घी युक्त खीर, इसकी इच्छा जताई गई है। ये दिखाता है कि कुछ तिथियां और कुछ भोग पितरों को अत्यंत प्रिय थे, और वो मदान्ध शत्रु युक्त वाला वाक्यांश भले ही अस्पष्ट हो, पर उस समय की किसी ज्ञात स्थिति या मुहूर्त की ओर संकेत करता होगा, जो उस दान को और भी फलदायी बनाता होगा, ऐसा लगता है। पितरों की और भी इच्छाएं थीं, जैसे उन्होंने पूछा, क्या कोई गौरी कन्या से विवाह करेगा, या क्या कोई नीला वृषभ छोड़ेगा, या फिर क्या कोई दक्षिणा सहित विधिवत अश्वमेध यज्ञ करेगा। ये इच्छाएं उस समय के सामाजिक और धार्मिक आदर्शों को दर्शाती हैं। गौरी कन्या से विवाह शायद किसी विशेष गुणों वाली कन्या से विवाह का प्रतीक हो, जो कुल के लिए शुभ माना जाता था। अच्छा। नीला वृषभ छोड़ना अक्सर शिवजी की उपासना से जुड़ा एक पुण्य कर्म माना जाता था, जो शायद पितरों को भी प्रसन्न करता था। और अश्वमेध यज्ञ
वो तो राजाओं द्वारा किया जाने वाला सर्वोच्च यज्ञ था, हाँ, वो तो बहुत बड़ा यज्ञ होता था। जिससे कुल की प्रतिष्ठा और पुण्य में अत्यधिक वृद्धि होती थी। तो पितर अपने वंशजों से इन श्रेष्ठ कर्मों की अपेक्षा रखते थे, क्योंकि इन कर्मों से न केवल पितरों का कल्याण होता, बल्कि वंशजों का अपना अभ्युदय और कुल की कीर्ति भी बढ़ती थी। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से ये साफ है कि श्राद्ध कर्म सिर्फ एक साधारण क्रिया नहीं है, ये तो नियमों, विश्वासों और भावनाओं का एक बहुत जटिल ताना बना है। बिल्कुल। इसमें क्या खाएं, क्या न खाएं, कहाँ करें, कब करें, किसकी उपस्थिति हो, किसकी ना हो, और सबसे बढ़कर किस भावना से करें, इन सब बातों का गहरा महत्व है। बिल्कुल सही कहा आपने। सार यही है कि ये विधान, जैसा कि हमारे स्रोत ग्रंथ बताते हैं, पितरों के प्रति गहरा सम्मान, उनका स्मरण बनाए रखने और उन्हें सूक्ष्म जगत में पोषण प्रदान करने की एक विस्तृत और संहिताबद्ध पारंपरिक व्यवस्था को दर्शाते हैं। विधि विधान के साथ संपन्न हो सके और उसका अपेक्षित फल कर्ता और पितर दोनों को मिले। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को एक बात छोड़ जाते हैं। जी। ये जो विहित और अविहित वस्तुओं, क्रियाओं और व्यक्तियों की इतनी लंबी, इतनी विस्तृत सूची हमने देखी, जी। ये उस समय की सामाजिक संरचना, कृषि और प्रकृति पर आधारित जीवन, पवित्रता और अपवित्रता की गहरी अवधारणाओं के बारे में हमें क्या कुछ नहीं बताती? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इन नियमों के पीछे कौन से गहरे सांस्कृतिक मूल्य और विश्व दृष्टिकोण छिपे हो सकते हैं, जिन पर आज के संदर्भ में भी विचार किया जा सकता है?